हेलो गाइस। नंबर सिस्टम कुछ बातें पढ़ ली थी और कुछ नई बातें जो हमें आज पढ़ना ज़रूरी है, तो वो शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम ने हमने शुरू किया था। ये सारी चीज़ें हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिवाइज करने की है वो कुछ ये है। जस्ट एग्जांपल, हमें डेसिमल में क्या होना चाहिए, जो शांत वाला होता है उसमें परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम पता है अगर हमारे पास में डेसिमल में शांत है तो परिमेय में अंदर काउंट करेंगे, लेकिन वही अशांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है तो आवृत्ति हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, अनावृत्ति हो सकती है। तो हम आवृत्ति में भी हमने देखा था जैसे पॉइंट थी, तो ये एक तरह से आवृत्ति मतलब रिपीटेड है। अनावृत्ति मतलब रिपीटेड नहीं है, सीधी सी बात। ऑलवेज आवृत्ति वाली वो परिमेय होती है और हमारे पास में जो अनावृत्ति वाली वो अपरिमेय होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूरी ये ध्यान रखना। जैसे 1.7 का दशमलव स्वरूप क्या है, तो हमने कल क्वेश्चन किया था, तो आवृत्ति अशांत दशमलव होगा। तो कुछ बातें हमें पता होना जरूरी है। आगे चलते हैं, कुछ बातें और आगे करते हैं। ये तो रिवीजन के तौर पे अपन देख रहे हैं, बाकी हमने पढ़ लिया है ये सारी बातें। आज चलते हैं हम अपरिमेय संख्या, जिसे अनुपात रहित संख्या भी बोला जाता है। कौन सी संख्या बोला जाता है इसको? अनुपात रहित संख्या। क्या कौन सी संख्या? अनुपात रहित संख्या, जिसे इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे पढ़ते हैं अपन, कि मेरे पास में पाई, रूट 3, रूट 5, ये सारी क्या है, तो ये हमारे पास में कैसी संख्या है, तो ये अनुपात रहित जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। हमेशा प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या से एडिशन करेंगे तो हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलती है, माइनस करेंगे तो पूर्णांक मिलेगी। अब कैसे? प्राकृत कौन सी होती है? जो नेचुरल नंबर्स है। अब नेचुरल नंबर नेचर में कौन कौन से है, तो मैं जैसे 1+1 किया तो कितना आया? 2। ये कैसे संख्या है? प्राकृत है। पूर्णांक, जैसे मैंने लिखा 1 - 1 कितना होता है? 0। तो पूर्णांक है। पूर्ण अंक मतलब पूर्णांक। ठीक है। हमारे पास में प्राकृत को प्राकृत से करते हैं तो हमेशा प्राकृत मिलती है, लेकिन प्राकृत 1/1 करेंगे तो P/Q है। P/Q के फॉर्म में था ये। P/Q के फॉर्म में लिख लिया तो हमारे पास में ये किस टाइप की डिजिट हो गई, तो ये हो गई हमारे पास में परिमेय संख्या। किस संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। ये हमें पता रखना है। आगे चलते हैं। पूर्ण के साथ में पूर्ण बनता है, पूर्ण का माइनस करेंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ रिवाइज करते हुए चले। ठीक है। पुराने लेक्चर आप देख पा रहे हैं तो ही आपको आगे समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो अब हाँ, एक चीज हो रही है। अब इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स। नंबर्स यानी संख्या। संख्या कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ जो हमारे पास में रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब हमारे पास में हमेशा मौजूद, जैसे हमारे पास में है प्राकृत संख्या, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास ऐसी वास्तविक संख्या ही बोल दूँ इसको मैं। वास्तविक, वास्तविक संख्या। और एक मेरे पास है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक जैसे बोलते हैं हम, जो इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या वापस आगे जाकर डिवाइड करेंगे, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2। तो मैं आगे जाके वास्तविक संख्या को 2 टाइप से डिवाइड कर सकता हूँ, या तो परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है। परिमेय संख्या को वापस डिवाइडेशन करूंगा तो भी मुझे ना 2 टाइप से मिलेगा। तो परिमेय संख्या को डिवाइड करके अपन बना सकते हैं। इवन इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ इसको पूर्णांक, और मैं इसको लिख सकता हूँ डेसिमल, जैसे बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल स्पेलिंग मिस्टेक है, एक सेकेंड। स्पेलिंग कुछ नहीं है, हमें तो याद रखना है। हमें ये क्या पता होना चाहिए डेसिमल को क्या बोला जाता है, तो मैं लिख लेता हूँ डेसिमल नंबर। पूर्णांक हम वापस हमारे पास में कितने टाइप के हैं, तो पूर्णांक हमारे पास वापस वैसे 2 टाइप, लेकिन 3 टाइप से भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक हमारे पास में एक तो पूर्ण संख्या है, वापस हमारे पास में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एग्जाम में कभी पूछे प्रत्येक, जब भी बोले, अगर आपसे पूछे प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है तो यस, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या कभी पूर्ण, सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक संख्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो हमारे पास में होती हैं, सॉरी हाँ, पूर्ण संख्या जो हमारे पास में होती है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है।
प्राकृत संख्या केवल 1 2 3 4 हो सकती है, मतलब 1 से इनफाइनाइट, लेकिन पूर्णांक होती है माइनस इन्फिनिटी, यानी -1 2 3 4 5 0 और इनफाइनाइट तक, प्लस का इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सीरीज पता होनी चाहिए, इस टेबल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इमेजिन नंबर से रिलेटेड, अपने सिलेबस में इमेजिन नंबर इतना है नहीं तो अपन ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे नहीं। अब उसके बाद हम चलते हैं कुछ नई चीज़ों पे। तो आज अपन पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर से शुरुआत करते हैं। वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो अपन ने बात करी कि केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, एक तो खुद का और एक का। यानी हमें ध्यान समझना, वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक का पूरा पूरा भाग एक के अलावा, मतलब इसमें लिखा हुआ स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी का पूरा भाग नहीं जाना। इम्पोर्टेंट एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, केवल एक गुणनखंड होता है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी, सबसे छोटी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33, ऐसे करके ये सारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी को आना जरूरी है। अब देखेंगे इनको कैसे समझना है, कैसे याद रखना है। तो मैं 1 से 25 तक अभाज्य संख्या ही बोलता हूँ, कितनी होती है 9, कितनी होती है 9, याद रखनी है। 1 से हम बात करेंगे तो 1 से हमारे पास में 25 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो याद रखने वाली बात यह है कितनी होती है 9। फिर उसके बाद में देखते हैं 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है। 1 से 75 संख्या कितनी होती है, 21 होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में कुछ संख्या 1 से 25 तक 9 होती है, अभाज्य संख्या है। 50 तक 1 से वापस है ना, तो मतलब 9 से और 15 के बीच में कितनी काउंट करें, तो याद रखना अपने को कितनी हो रही है, 10 11 12 13 14 15, तुम्हारे पास में 6 हो रही है, काउंट कर सकते हैं तो। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी भी अपने को पता होनी चाहिए। 1 से 75 तक कितनी होती है 21, 100 तक 25। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11, याद रखें। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 11। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, बड़ी सबसे ये। तीन अंकों की 101 और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये अकेली अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने गुणनफल के अंत में इकाई अंक शून्य होता है। एम अगर शून्यों की संख्या पूछी जाए तो केवल एक ही शून्य आएगा, 2 और 5 की वजह से। अब देख क्वेश्चन करते हैं, सभी संख्याओं का योग x है और सभी विषम संख्याओं का y है, तो x माइनस वाई याद करो। सभी अभाज्य संख्या मानी विषम संख्या सम संख्या होती है हमेशा। कैसे, सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, मतलब टोटल जितनी अभाज्य संख्या वो x है। विषम यानी आप उसमें से माइनस करो, तो सम हमेशा मेरे पास एक ही होती है, वो होती है 2। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो क्वेश्चन को, पर आप सीधा याद रखो इसको। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम में संख्या n n प्लस टू n प्लस फोर तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो n के समित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछ रहा है ना, वो नहीं पूछ रहा। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर 3 भी आंसर सही होगा, जैसे लिखा हुआ है n का मान 3, n के समित मानों की संख्या 1 है। यहाँ n का मान नहीं पूछा है, अगर वह n का मान पूछा तो उत्तर 3 होता है। वह मानों की संख्या पूछा होता है, उत्तर 1 होगा। n का मान पूछता तो 3 था, लेकिन मानों की संख्या कितनी, केवल और केवल 1 होगी, वो 3 ही होगी। किन्हीं चार क्रमांक अभाज्य संख्याओं में प्रथम 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इन चारों संख्याओं का योग बताइए। ओके, किन्हीं चार क्रमांक संख्या अभाज्य संख्याओं में प्रथम 3 का गुणनफल 385, प्रथम 3, तो मैंने लिख ली, पहले गुणनखंड किया, 385 का गुणनखंड डिवाइड किया था 5 77 टाइम, ऐसे 11 किया, तो ये तीनों मेरे पास डिजिट बच गए, 7 11 7। इनका मल्टीप्लीकेशन किया। अभी पूछ रहा है अंतिम 3 का गुणनफल 1001, अंतिम 3 का गुणनफल 1001। ठीक है, इन चारों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चारों संख्याओं का योग बताना तो 36 आएगा। किन्हीं चार क्रमशः अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल 385 अथवा अंतिम 3 का गुणनफल 1001। अब अंतिम 3 में आप करो 7 11 और 13 करो, तो इनका जो हमारे पास में गुणनखंड आएगा वो 1001 ही आएगा।
और चारों संख्याओं का योग यानी इन सबको ऐड करेंगे तो बस 36 आंसर आएगा। तो आप सीधा भी इसको कर सकते हैं। विषम बच संख्याओं को 4n प्लस माइनस वन से व्यवस्थित कर सकते हैं। 5 या 5 से अधिक संख्याओं में 6n प्लस वन व्यवस्थित कर सकते हैं। अब अभाज्य युग्म में क्या होता है? अभाज्य युग्म की बात करते हैं, ऐसी दो संख्या अभाज्य संख्या जिनमें अंतर 2 का हो अभाज्य युग्म कहलाता है। डिफरेंस 2 का होना चाहिए। डिफरेंस 2 का कैसे होगा? 100 तक 8 अभाज्य युग्म होते हैं। 100 तक कितने युग्म होते हैं? 8 होते हैं। 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, दो दो का डिफरेंस है। जैसे 2 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है तो वो युग्म नहीं होगा, पेयर नहीं बनाएगा, प्राइम पेयर। लेकिन 3 और 5 प्राइम पेयर बना रहे हैं। इस तरीके से ये हमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने से तीन दो दो का डिफरेंस आना चाहिए। तो कॉमनली अपन थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं। भाज्य संख्या संयुक्त यौगिक संख्या कौन सी होती है? वे धनात्मक जिनमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं बात करता हूँ भाज्य, स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो भाज्य। से 4 में भाग जाता है, 6 में जाता है, 8 में, 9 10 भाग जाती है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 9 सबसे बड़ी विषम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। शुरुआत में देखो यहाँ विषम यही दिख रही है अपने को, तो 9। 1 से 25 तक भाज्य संख्या है। तो अब निकालने का तरीका क्या है? हमें पता है 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है। तो 1 से 25 तक 9 होती है, तो 25 माइनस 9 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 1 से 50 तक कितनी होती है? याद है आपको कितनी होती है? तो हमें पता है 15 होती है। लेकिन यहाँ पे खुद उसको भी काउंट करना जो पहले से, तो +1 करके काउंट करना। ठीक है, यहाँ पे हमें +1 यहाँ पे भी आएगा क्योंकि 25 माइनस 10 15 होता है। 25 माइनस 9 15 नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन करेक्शन कर लेते हैं कि मेरे पास में 25 यहाँ +1 आएगा, तो 9 + 1 25 माइनस 10 कितना होता है? 15। ऐसे 50 माइनस 16 कितना होता है? 34। 75 माइनस 22 कितना? 53। 21 में पता 75, 1 से 75 तक हमें पता है। 1 से 75 तक हमने पहले भी काउंट करी है कि 1 से 75 कितनी होती है? 21 होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। 1 से 50 तक भी पता है हमें 15। 1 से 25 तक 9, तो ये निकल जाएगा। कोई संख्या भाज्य या अभाज्य ये जांच करने के लिए हम उससे तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखते हैं। जिसका वर्ग है वहां तक वर्ग संख्या ही लिखेंगे। अगर किसी का भी भाग न जाए तो वह संख्या अभाज्य होती है। अगर उनमें किसी अन्य का एक पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या भाज्य होगी। कैसे देखते हैं? जैसे मैं लिखा 103, तो हमें चेक करना है ये भाज्य या अभाज्य। मतलब इसमें हमने पूछा गया है कि वो किस तरीके से भाज्य हुई या अभाज्य।